एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 5 में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द स्टेप विच वी आर गोइंग टू यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये होता क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम? देखिए, आफ्टर क्रिएटिंग द फ्रेगमेंट्स और आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द डीएनए with the restriction endonuclease enzyme, now we have so many fragments. We have the different pieces, short segments of the pieces of the DNA. Now what we have to do is, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अब हमें इन छोटे छोटे पीसेज ऑफ डीएनए का नेक्स्ट करना क्या है। Actually we don't know the exact size of these fragments or the DNA, and even we don't know the sequence of the DNA. जब हमने अपना desired piece of DNA लिया था, आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कुछ डीएनए सैंपल था। इट वाज अ डीएनए सैंपल, और इस डीएनए सैंपल को हमने डाइजेस्ट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। क्लियर है? और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने, आपको पता है कि ये डीएनए के पीसेस क्रिएट कर देगा, यानी कि हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट्स मिले। वी ऑब्टेन सम फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए. We don't know the size of these fragments. Now what we have to do is, we have to separate these different sized DNA fragments with the help of the gel electrophoresis. So what is gel electrophoresis? It is the separation and the isolation of the DNA fragments under the influence of the electric field by using the gel. यहाँ पे हम करने ये वाले हैं, हम gel use करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे, और उस इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करने के बाद उस जेल के थ्रू पेनिट्रेट करेंगे हमारे ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज दे विल बी सेपरेटेड आउट. देन वी विल आइडेंटिफाई दैट विच सेगमेंट और द विच पीस ऑफ द डीएनए इट इज़ अ डिजायर्ड वन, राइट? सो let's discuss about this process. So this gel electrophoresis this technique, it is developed by it is A. Tassi Lewis in 1937. तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं. द प्रिंसिपल, यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, लाइक व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक. इस प्रोसेस के थ्रू हम करना क्या चाह रहे हैं? हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को, और सिर्फ डीएनए नहीं बल्कि वी कैन ऑल्सो सेपरेट द pieces of the RNA and also the pieces of the protein. प्रोटीन के लिए SDS पेज, और इसमें आपके पास सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एक और केमिकल ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन का सेपरेशन हो जाता है. प्रिंसिपल इसका समझते हैं. तो एज यू कैन सी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको एक जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक एक सेटअप आपको दिखेगा, जिस सेटअप में प्रोसेस क्या होगी कि ये आपके पास एक ट्रे है, और इस ट्रे में हमें पोर करना है जेल. हमें इस ट्रे के अंदर जेल को पोर करना है. अब बात ये है कि ये जो जेल है ये हमने बनाया है किसी सी वीड से, और सी वीड से हमने जिस जेल को हम यूज़ करेंगे इट इज़ एग्रोज. तो हम यूज़ करने वाले हैं एग्रोज. ये एक मार्केट में एक पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर फ्लेक्स के फॉर्म में आता है. व्हेन वी डिज़ोल्व दिस पाउडर इनटू अ हॉट वाटर, तो इट विल गिव दिस सेमी लाइक सॉलिड फॉर्म ऑफ लिक्विड, एक्चुअली द मिक्सचर विच इज़ सेमी फ्लूइड. और जेल जैसा होगा, तो जेल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो जेल होते हैं उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पोरस होता है. तो पोर्स का साइज इट डिपेंड्स ऑन द हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एग्रोज पाउडर वी आर टेकिंग. इफ वी आर टेकिंग द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जेल और द पाउडर, दैट मीन्स देयर विल बी द साइज ऑफ द पोर विल बी स्मॉल. और अगर हम जेल का कॉन्सेंट्रेशन कम ले रहे हैं तो पोर का साइज़ बड़ा हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली हम साइज़ को बैलेंस कर सकते हैं, हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. सो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बीकर के अंदर हमने जेल को बनाया है, प्रिपेयर किया है पाउडर को हॉट वाटर में मिक्स करके, एंड देन वी हैव टू पोर दिस पर्टिकुलर जेल इनटू दिस ट्रे. एज यू कैन सी, दिस ट्रे इज़ हैविंग वेल्स. वेल्स का मतलब होता है यहाँ पे कुछ डिप्रेशंस है, मतलब इन जेल के अंदर आपको कुछ छोटे छोटे से गड्ढे दिखेंगे. तो ये जो वेल्स है, ये वेल्स क्या है?
इनके अंदर हमें अपने डीएनए सैंपल को लोड करना है पिपेट की हेल्प से। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो पिपेट है, माइक्रो पिपेट में अपना डीएनए सैंपल लोड करते हैं एंड देन इट विल अनलोडेड हियर इन दीज वेल्स. सो these wells, because there is one side which is cathode and the another side it is anode. तो DNA because it is having negatively charge, right? DNA के ऊपर और RNA के ऊपर दोनों के पास नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी लाइक कैथोड को बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो मूवमेंट होगा वो टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड होगा. तो आप देख सकते हैं कि ये एनोड पॉजिटिव साइड है, तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो है वो इस तरफ मूव करने लगेंगे. अब यहाँ पे बात ये है कि ऐसे डीएनए सेगमेंट जिनका साइज़ छोटा होगा, जिनका साइज़ बहुत छोटा है, जो स्मॉल साइज है, वो बहुत जल्दी जेल के थ्रू पेनिट्रेट करते हुए फटाफट से एनोड एंड की तरफ पहुँच जाएंगे. लेकिन ऐसे फ्रैगमेंट जिनका साइज़ बड़ा होगा वो यहीं पर रहेंगे. तो आप इन डीएनए की बैंड्स की विड्थ देख सकते हैं. अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा डीएनए के फ्रैगमेंट्स इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि उनका साइज़ लार्ज था, तो वो यहीं स्टक हो चुके हैं. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इन डीएनए फ्रैगमेंट्स का साइज़ छोटा है. तो अगर आप एनोड साइड देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉलर साइज़ है, राइट? और यहाँ पे साइज़ ऑफ द डीएनए सेगमेंट ज़्यादा है. क्लियर है? एक और चीज़ यहाँ पे, हम स्टेनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, यानी कि जब भी हम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर जेल के ऊपर अगर हमें डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज करना है, क्योंकि डीएनए दिखेगा तो नहीं, सेगमेंट्स हमें विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें अपने जेल के अंदर इथीडियम ब्रोमाइड एक डाई यूज़ करनी पड़ेगी. तो इस डाई को यूज़ करने के बाद जो है हमारे डीएनए सेगमेंट्स अंडर द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बैंड्स के फॉर्म में दिखने लगेंगे, चमकने लगेंगे बेसिकली. तो हम देख सकते हैं कि ये जो डीएनए के बैंड्स है ये इस तरीके से इस जेल की शीट के ऊपर आ जाएंगे और इस जेल की शीट को हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे. देन उसके बाद एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं इल्यूजन. इल्यूजन क्या होता है? नाउ वी हैव टू सेपरेट आउट दीज, लाइक ये डीएनए के स्ट्रैंड्स तो जेल के अंदर है, बट हमें इन जेल से बाहर निकालना है. तो उस बाहर निकालने की प्रोसेस को हम इल्यूजन बोलते हैं. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेपरेटेड दोज fragments of the DNA that we have digested with the help of restriction endonuclease enzyme. We have already separated out. Now what we have to do, we have to use this segment. अगर हमारे पास एक ऐसा नॉन सेगमेंट है जिसका साइज हमें पता है तो हम इसको वेक्टर के साथ लाइगेट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले कि हमारे पास सपोज कीजिए ये जो डीएनए सेगमेंट है ये आपके पास 100 kb का है, राइट? क्योंकि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने साइज़ को पता कर लिया है. तो हम अपने क्लोनिंग वेक्टर नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेक्टर ही होने वाला है. तो क्लोनिंग वेक्टर में हम अपने डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए को हम यहाँ पे लाइगेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, और इससे हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इथीडियम ब्रोमाइड को आप याद रखेंगे, प्रिंसिपल को आप याद रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ओनली वी हैव सेपरेटेड दीज सेगमेंट्स, वी हैव नॉट यूज द चार्ज. यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऑन द जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अदर बेसिस. तो यू हैव टू ओनली टिक द ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली, राइट? तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आई होप ये प्रोसेस, ये फिनोमेना आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.